कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर कम हो चुका है, लेकिन विशेषज्ञ तीसरी लहर की आशंका बता रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोग हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कोरोना महामारी से मुकाबले में योग भी फायदेमंद साबित हो रहा है। योग दिवस से पहले हम आज आपको जानकारी दे रहे हैं किस तरह महामारी के तंत्र को योग के मंत्र से हरा सकते हैं। सबसे पहले योगाचार्य प्रियंका त्रिवेदी से जानते हैं योग के जरिए शरीर की इम्यूनिटी किस तरह बढ़ाई जा सकती है। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि इम्यूनिटी सिस्टम हमारे ब्लड सेल से बूस्ट होता है। जो ब्लड सेल्स होते हैं वो स्प्लीन और मेटाप्लाज्म से बनते हुए हैं, तो ये हमारे चेस्ट और गर्दन पे बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो आपको सबसे पहले तो आपके चेस्ट और गर्दन से रिलेटेड जितने भी पोस्चर्स हैं उनको सावधानी पूर्वक धीरे धीरे करने चाहिए। तो मैं कुछ सूक्ष्म व्यायाम बताऊंगी, उसके बाद में प्राणायाम पे आऊंगी। सबसे पहले आप दोनों हाथों को सामने लाइए। धीरे धीरे सांस लेते हुए आप दोनों हाथों को फैलाइए। लंबी गहरी सांस अंदर की तरफ लीजिए। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को कंधों के पास ले जाइए और गर्दन नीचे की तरफ। कुछ देर रुकिए और धीरे से वापस। इस क्रिया को आप 3 से 5 बार दोहरा सकते हैं। इससे क्या होता है, आपके लंग्स एक्सपेंड होते हैं और चेस्ट पे जो स्प्लीन के 100 मात्रा में पाए जाते हैं, उसे रेड जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो इम्प्रूव होते हैं। तो योग शुरू करने से पहले भी कुछ बातों को ध्यान देना बेहद जरूरी है। अगर आप योग करने की शुरुआत से पहले कुछ खास आसन करेंगे तो योग के दौरान आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। योगाचार्य प्रियंका त्रिवेदी ऐसे ही कुछ आसनों के बारे में बता रही हैं। सबसे पहले कुछ गत्यात्मक आसन करने चाहिए, क्योंकि बॉडी वार्म अप नहीं होगी तो आप अगले आसनों की तरफ जा नहीं सकते हैं। गत्यात्मक आसनों में सर्वप्रथम मैं आपको बताऊंगी ताड़ासना। दोनों पैरों को आप सामान्य स्थिति में रखिए। आपके दोनों पैर के अंगूठे एक बराबर में, आपके फीट एकदम इक्वल, गर्दन सीधी, कमर सीधी, बैक स्ट्रेट। दोनों हाथ को पैरेलल कीजिए, कंधे बराबर, और धीरे से पाम्स फेसिंग ईच अदर। आपके पाम्स इस तरीके से ऊपर हों कि वो एक दूसरे के सामने। धीरे धीरे से फिंगर्स को लॉक कीजिए। फिंगर्स को लॉक करने के बाद श्वास लेते हुए आप अपने फिंगर्स को ऊपर की तरफ ट्विस्ट करिए और इनहेल करते हुए हील्स को ऊपर की तरफ, टोज पे आपका पूरा बैलेंस बॉडी का। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी स्ट्रेच करती है, और जितनी आपके मोटापे को दूर करने के लिए सर्वप्रथम आपको जरूरी है अच्छी स्ट्रेचिंग होनी चाहिए बॉडी में। तो स्ट्रेच करने के कुछ सामान्य तरीके हैं जो हर इंसान कर सकता है इजीली, और कहीं पे भी कर सकता है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है। इनहेल, एक्सेल, 5 से 6 बार यह क्रिया दोहराएं। इनहेल, एक्सेल। इसको हम बोलते हैं ताड़ासना। अब यहीं से आते हैं तिर्यक ताड़ासना। धीरे से आप अपना लेफ्ट लेग आउटसाइड कीजिए, थोड़ा सा राइट लेग आउटसाइड कीजिए। लंबी गहरी श्वास लीजिए। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड जाइए। श्वास बाहर, यहीं पे कुछ देर रुकिए। अब इससे क्या हुआ, आपके कमर में स्ट्रेचिंग आई, तो यहाँ का जो फैट होता है वो इजीली रिमूव हो जाता है अगर आप ये रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। यही क्रिया दूसरी तरफ दोहराएंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए, एक्सेल करते हुए दूसरी तरफ कुछ देर रुकिए यहाँ पे, धीरे से वापस। अब इसमें क्या हुआ, ये आपकी साइड्स में स्ट्रेचिंग आई। स्ट्रेचिंग आने पे क्या होता है, यहाँ का जो मसल पेन हुआ वो आपका दूर होता है, साथ ही साथ डायट्स आपके उतनी जल्दी लूज होंगे। तो कोरोना संक्रमण बुजुर्गों के लिए ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। ऐसे में अधिक उम्र के कौन कौन से योग शरीर के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, बुजुर्गों के लिए योग की सामान्य क्रिया क्या होती है, इसकी जानकारी दे रही हैं योगाचार्य मानसी गुलाटी। सामान्य क्रिया में अपनी सांसों की गति को बढ़ाना मैं आपको करके बताती हूँ किस तरह से करना है। अपने हाथ को इस तरह से रखिए। इनहेल, एक्सेल,
जब आप इनहेल करें स्टमक विल गो आउट, एक्सेल करें स्टमक विल गो मोर इन। इन छोटी सी बातों का ध्यान रखिए। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करने से इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हम लोग कनेक्टेड रहते हैं। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। हमारा मन पूरी तरह शांत और पॉजिटिव रहता है। अब मैं एक आसन बताऊंगी जो बहुत अच्छा होता है। बुजुर्ग लोग इसको आराम से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल आसन है। धीरे से अपने हाथ को यहाँ रखिए, धीरे से अपनी बॉडी को नीचे लेके जाइए। आप अगर पूरी तरह नहीं रख सकते हैं तो इतना ही रखिए और नीचे देखिए। कम ये भी आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इस आसन को करने से भी हमें कॉन्स्टिपेशन की अगर किसी को प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, कोरोना के समय में हम लोग सब इनविजिबल एनिमी से लड़ रहे हैं, तो ये आसन करें, ये क्रिया करें। और एक क्रिया मैं और बताना चाहूंगी जिसे हम महाक्रिया बोलते हैं। खाना खाने के 10 मिनट के पहले यदि आप ये क्रिया करेंगे, आप लोग हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। बहुत ही सिंपल क्रिया है। इंटरलॉक योर हैंड, inhale, exhale, inhale, exhale, धीरे से अपनी बॉडी को आगे लेके आइए। एक्सेल, एक्सलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हेल्प करता है आपके बॉडी से बैड टॉक्सिन्स को क्लियर करने में, आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करने में, आपको जो पेन है, जो शारीरिक पेन रहता है उम्र में, उसको भी दूर करने में बहुत ही मददगार, बहुत ही अच्छा आसन है ये। तो इसी को करिए और साथ में अगर कुछ चीजों फॉलो कर सकते हैं, पानी पीजिए, हर आधा घंटे के बाद आधा गिलास पानी पीजिए। डाइट को बैलेंस रखिए। अगर आप 50 से ऊपर हैं तो आप 5 बजे के बाद ऑयली फूड और जंक फूड को बिल्कुल कंट्रोल करिए। सिंपल से आसन करिए, अपने आप को हमेशा स्वस्थ और निरोग रखिए। तो जिन मरीजों को डायबिटीज की समस्या थी, कोरोना संक्रमण उनके लिए भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। ऐसे में डायबिटीज के मरीजों के लिए कौन सा योग फायदेमंद हो सकता है, जानते हैं योगाचार्य प्रियंका त्रिवेदी से। डायबिटीज को कंट्रोल करने में मस्तेंद्र आसन रामबाण माना गया है। इसको करने का सही तरीका मैं आपको बताती हूँ। सर्वप्रथम आप अपने राइट नी को बेंड करिए, राइट नी को लेफ्ट नी की तरफ। मस्तेंद्र आसन 2 तरीके से किया जाता है, अर्ध मस्तेंद्र आसन और पूर्ण मस्तेंद्र आसन। जिनका स्टमक निकला होता है या जो नहीं कर सकते वो अर्ध मस्तेंद्र आसन भी कर सकते हैं, और जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, जो कर सकते हैं, वो पूर्ण मस्तेंद्र आसन भी कर सकते हैं। मैं दोनों आसन आपको बताऊंगी। ये है आपका अर्ध मस्तेंद्र आसन। मेक श्योर योर स्पाइन स्ट्रेट रहे। तो सबसे पहले आप अपना नी बेंड करिए। जो नी बेंड है वही वाला हाथ आपका पीछे की तरफ रहेगा। दूसरा हाथ ऊपर उठाइए, अपोजिट हैंड, और इसको इस तरफ ले जाइए। दूसरे वाले घुटने के पास में रखिए और आपका जो हाथ पीछे की तरफ है उसको जितना पीछे ले जा सकते हैं। ट्विस्ट योर स्पाइन इजीली, नेक पीछे की तरफ। कुछ देर यहां पे रुकिए। सांस प्रश्वास की क्रिया आपकी सामान्य। धीरे से वापस, पहले गर्दन बीच में, फिर जो हाथ आपका घुटने के पास है वो हाथ पीछे, दूसरा वाला हाथ सामान्य स्थिति में। पैर को धीरे से इस तरफ लेकर आइए और फिर स्ट्रेट। जो क्रिया आप एक साइड से कर रहे हैं वही क्रिया आपको दूसरी तरफ भी करनी है। ये क्रिया आप दूसरी तरफ भी दोहराएंगे। पहले घुटना मोड़िए, फिर आपका हाथ और पीछे वाला हाथ पीछे की तरफ। नेक ट्विस्ट करिए, स्पाइन ट्विस्ट करिए। धीरे से वापस, हाथ ऊपर, पैर सीधा। ये हो गया हमारा अर्ध मस्तेंद्र आसन। अब मैं साथ ही साथ पूर्ण मस्तेंद्र आसन भी बता दूंगी। थोड़ा सा वेरिएशन है बस। सेम जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करना है। पहले ये घुटना मोड़ा,
फिर साथ ही साथ में आप दूसरा घुटना भी मोड़ लेते हैं इस तरीके से। आपकी स्पाइन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपका अपोजिट हैंड इस तरीके से इस घुटने से नीचे की तरफ ले जाइए और दूसरे हाथ से इसको रिस्ट को पकड़िए। आपको फोर्सफुली नहीं करना है, आपकी बॉडी जितना साथ दे उतना करना है। गर्दन आपकी पीछे की तरफ, बैक स्ट्रेट, श्वास प्रश्वास नॉर्मल। कुछ देर रुकिए, 5 से 8 सांस काउंट करिए आप अपने आप में, उतनी देर तक रुकना जरूरी है। फिर धीरे से वापस गर्दन सामने लाइए, हाथ को इधर लाइए, धीरे से जो हाथ आपका पीछे गया था उसको बाहर करिए। नीचे वाला पैर सीधा, दूसरा पैर सीधा और स्ट्रेट। ये हो गया आपका पूर्ण मस्तेंद्रासन। यही प्रक्रिया आपको दूसरी तरफ दोहरानी है। मैं बता देती हूं। पहले ऊपर वाला घुटना मोड़िए, फिर नीचे वाला। अब आपका राइट हैंड को धीरे से अंदर की तरफ से ले जाइए, दूसरे हाथ से रिस्ट को ग्रैब करिए। कुछ देर बैठे, श्वास प्रश्वास की क्रिया सामान्य। वापस गर्दन सामने, धीरे से वापस आएंगे। ऊपर वाला पैर सीधा, दोनों पैर सीधे। ये हो गया आपका पूर्ण मस्तेंद्रासन। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस मौके पर भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय देश के 75 ऐतिहासिक स्थानों पर योग इन इंडियन हेरिटेज कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। जी न्यूज से खास बातचीत में केंद्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने ये जानकारी दी। उनसे खास बात की जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला ने। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरे देश भर में अलग अलग कार्यक्रम होने हैं। इस वक्त हमारे साथ सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं, जिनसे बात करेंगे। सर, कल जिस तरीके से योगा डे मनाया जा रहा है, किस तरीके से आप मना रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम रखे गए हैं? दिसंबर 2014 को दुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को रूप में 21 तारीख को स्वीकार किया था। इस बात के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का मैं आभार व्यक्त करता हूं और इसलिए उस दिन से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भारत के अनेक केंद्रों पर मनाया भी जाता है और दुनिया के अनेक देशों में भी ये कार्यक्रम होते हैं। पिछले वर्ष संस्कृति मंत्रालय ने 10 लाख सूर्य नमस्कार का संकल्प लिया था, जो पूरा हुआ। इस वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव का अभियान शुरू हो गया है और इसलिए संस्कृति मंत्रालय ने तय किया कि हम अपनी धरोहरों पर योग का प्रदर्शन करेंगे और उसमें भी 75 स्थान चयनित किए गए हैं, जिसमें से 30 स्थानों पर लाइव करने का हम कोशिश करेंगे ताकि देश और दुनिया के लोग देख सकें। लेकिन कल के कार्यक्रम की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री के उद्बोधन से होगी, जो 6:30 बजे शुरू होगा और 7 बजे तक वो उद्बोधन होगा। और 7 बजे के बाद हमारे सभी केंद्रों पर और जो अन्य मंत्रालय इसमें हिस्सेदार होंगे, अन्य संस्थाएं हिस्सेदार होंगी, मैं उन सबसे ये निवेदन करूंगा कि इसे जन आंदोलन बनाने के लिए हम सब सामूहिक रूप से योग में अपनी हिस्सेदारी करें। यही मेरा निवेदन है। सर, दुनिया के जो दूसरे देश हैं वहाँ भी काफ़ी योगा डे को लेकर के योग दिवस मनाया जाता है धूमधाम से। कितने देशों में इस तरीके से कार्यक्रम रखा जा रहा है और बाहर के देशों में किस तरीके से आपका मंत्रालय कोऑर्डिनेट कर रहा है? नहीं, हमने तो सिर्फ भारत में ही ये योग दिवस की कल्पना की है और ये हमारी योजना भारत के भीतर ही है। लेकिन विदेश मंत्रालय के हमारे जितने भी राजदूत के कार्यालय हैं या अन्य स्थानों पर भी संस्थाएं कर रही हैं, वो जिन लोगों ने उस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अपनी हिस्सेदारी की थी, हमें गर्व के साथ कहने में गर्व होता है कहने में कि वास्तव में वो सभी देश अपने देशों में कोई ना कोई कार्यक्रम जरूर कर रहे हैं। सर, ये ऐसा वक्त है जब कोरोना का संक्रमण भी है, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो किया जाएगा? क्या लोगों के लिए आपकी ये सलाह है? पहले ही दिन जिस दिन हमने ये फैसला किया था, हमने स्पष्ट किया था कि 21 से ज्यादा लोग उस कार्यक्रम में नहीं होंगे। लेकिन सभी राज्यों से ये आग्रह भी किया गया था कि वहां पर भी जो भी उनकी एसओपीज होंगी उनको पालन किया जाएगा, जिस संख्या की वो अनुमति देंगे। और इसलिए हमने स्थानों को स्मारक के रूप में चुना है, जो आज़ादी से भी जुड़े हों या विश्व स्तरीय जिनकी ख्याति है, उन स्थानों को हमने चयनित किया है। लेकिन उसमें पहला निर्देश बड़ा साफ है कि कोरोना की महामारी के कारण जो नियम राज्यों ने तय किए हैं उसका पूर्णतः पालन होगा। सर, मेरा आखिरी सवाल, आप लाल किले पे भी रहेंगे, कितने देर का कार्यक्रम है, वहाँ क्या क्या कार्यक्रम रखा गया है? लाल किले का जो कार्यक्रम है वो 45 मिनट का मिनट टू मिनट कार्यक्रम है
और वो माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के उपरांत वो कार्यक्रम प्रारंभ होगा। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.